सिनेमा हॉल के दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ कृपाशंकर चौबे जी हैं और उनके साथ वर्धा में मैं ये बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ वे जनसंचार विभाग में अध्यक्ष हैं और इनका एक दूसरा परिचय जहाँ से मेरा परिचय है कि ये लंबे समय तक पत्रकार भी रहे, जनसत्ता में रहे, कलकत्ता में थे, अब अध्यापन में हैं। खास बात यह है इस बातचीत की कि बंगाल में रहने की वजह से और कोलकाता में निवास करने के कारण इनका संपर्क महाश्वेता देवी जी से रहा, बहुत निकट का संपर्क रहा। आज की बातचीत का मुख्य प्रसंग यही है कि सिनेमा को लेकर महाश्वेता देवी जी कैसे सोचती थी, क्या सोचती थी। महाश्वेता देवी का जो बचपन था वह एक सिनेमा के परिवेश में बीता था। उनके चाचा ऋत्विक घटक थे और उनके पति स्वयं विजन भट्टाचार्य एक बड़े अभिनेता थे। तो एक तो सिनेमा और साहित्य, कला और संस्कृति में परिवेश में ही उनका किशोर वय बीता और सिनेमा से उनका नाता आखिरी समय तक बना रहा। इसीलिए उनकी जो औपन्यासिक कृतियाँ हैं, उनकी कहानियाँ हैं, उस पर जब फिल्में भी बनी तो वे पूरी फिल्म निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ी रहती थी, स्क्रिप्ट पढ़ती थी। जैसे 1084 की माँ पर जब फिल्म बनी थी तो मुझे याद है उन दिनों थोड़ा बहुत मैंने भी सहयोग किया था। तो गोविंद निहलानी जब स्क्रिप्ट लेकर पहुँचते थे और बड़ी प्रसन्न होती थी, चकित होती थी, कुछ सुझाव भी देती थी। तो और जिस तरह से फिर रुदाली पर फिल्म बनी, उनकी अनेक बायन पर बनी, जंगल के दावेदार पर अभी फिल्म बन रही है और खुद उनके व्यक्तित्व और उनके चिंतन पर कई फिल्में बनी, कई वृत्त चित्र बने। जोशी जोसेफ ने बनाया, मंगलेश चबरार ने बनाया, साहित्य अकादमी ने बनाया। तो सिनेमा के साथ तो उनका एक ऐसा संबंध था जिसे रागात्मक हम कह सकते थे। लेकिन उनके लेखन में ऐसी क्या विशेषता थी कि उस पर आसानी से फिल्म मेकर आकर्षित होते थे फिल्म बनाने के लिए? क्या नाटकीयता थी या कहानी में कुछ ऐसी खास बात होती थी? क्या बात? असल में महाश्वेता देवी बाकी साहित्यकारों से अलग है। उनके साहित्य के केंद्र में आदिवासी थे, उसके पहले किसान आ चुके थे, दलित भी आ चुके थे, लेकिन आदिवासियों को साहित्य में केंद्र में लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। उसके पहले भी कुछ उड़िया साहित्य में आई थी रचनाएं। तो एक तो उनकी जितनी रचनाएं हैं, चाहे जंगल के दावेदार हो, चाहे टेरोडेक्टिल हो, चाहे चुट्टी मुंडा और उसका तीर हो, चाहे अग्निगर्भ हो, यहाँ तक कि बायन हो, तो सारी रचनाएं और इस तरह की अनेक रचनाएं होंगी। उनके साहित्य का 70% हिस्सा तो आदिवासियों को ही समर्पित है। तो आदिवासियों के साथ वो रहती थी, आदिवासी के साथ रहना, और जब आदिवासी अंचल में वो रहती थी तो उनके संघर्ष से जुड़ भी जाती थी। उन्होंने विधवा मजदूरों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। डाल्टनगंज में मैक्लुस्कीगंज बराबर जाती थी। बाद में उन्होंने जो आपराधिक जनजातियाँ हैं, नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स, उनके लिए संगठन बनाया गणेश देवी के साथ मिलकर और महाराष्ट्र के लक्ष्मण गायकवाड़ के साथ मिलकर DNT रैग, डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब राइट एक्शन ग्रुप। तो और उस पर बहुत कुछ लिखा। तो एक तो जनजातियों को और उनका जो उनकी जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कृत जो पुस्तक है जंगल के दावेदार, बांग्ला में अरण्य अधिकार, तो वह तो सीधे सीधे, अब सोचिए कि एक ऐसे व्यक्ति को नायक बनाती है 1899 में, जिसका निधन हो गया है, बिरसा मुंडा, जो जल, जंगल और जमीन के सवाल को उठाता है और बहुत जोरदार तरीके से उठाता है। और उस उपन्यास का जो एक मर्म है कि एक व्यक्ति शताब्दी पहले और दशकों पहले जल और जंगल जमीन का सवाल उठा रहा है, और आज समूची दुनिया जल की समस्या से जूझ रही है, जंगल की समस्या से जूझ रही है। कहा जा रहा है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। तो बिरसा कितना समय से आगे था, उसका संग्राम सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं था। तो इस तरह के मर्म को अपनी कहानी में उपस्थित करती थी। चुट्टी मुंडा और उसका तीर में या अग्निगर्भ में, उनकी तमाम टेरोडेक्टिल में, तो वो
एक ऐसी व्यक्ति थी, और इसीलिए उनको एक ऐसी लेखिका माना जाता है जो एक्टिविस्ट भी थी, बड़ी एक्टिविस्ट थी, जो उतर करके वो सिंगूर के किसानों का सवाल होता वो संग्राम करती थी, आदिवासियों का सवाल हो, देश भर में घूम घूम कर आंदोलन करती थी। तो उनका साहित्य तो बाकी साहित्यकार बड़े आदिवासियों को, जनजातियों को, और उनका जो अधिकार है जंगल का, जंगल में रहने का, वो जंगल को माँ की तरह, देवता की तरह पूजते हैं, ये उन्होंने कहा कि भाई जिनका, और फिर उनके पास ये भी दिखती थी कि भाई जनजातियों के पास कितना समृद्ध उनकी कला है, उनका कला कौशल है, पत्तियों से कैसे हस्तशिल्प बना लेते हैं, पूजा पंडाल खड़ा कर देते हैं, नृत्य करते हैं, उनके यहाँ दहेज प्रथा नहीं है, मिट्टी से शिल्प बना लेते हैं, लकड़ी से शिल्प बना लेते हैं, पत्ती से शिल्प बना लेते हैं, कलाकृतियाँ रच लेते हैं। तो वे कहती थी, और उनके पास जो वनस्पतियों का ज्ञान था, जैसे एक किस्सा वो अक्सर सुनाती थी कि कैसे जब मैं उनके ऊपर एक किताब लिख रहा था, महारानी की माँ, जो आधार प्रकाशन से छपा है, तो उस समय उनसे एक लंबी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने किस्सा सुनाया कि किस तरह से उनके दल में एक ऐसा पुरुष था जिसकी स्त्री की आवाज़ थी, और एक आदिवासी ने एक पत्ती दिया खाने के लिए, पत्ती खाया, खखारा, और पुरुष की आवाज़ हुई। तो ये जो वनस्पतियों का ज्ञान है उनके पास, तो वे चाहती थी, और साहित्य से यही उन्होंने उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, तो चाहती थी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि उनका जो ज्ञान है आदिवासियों का, देशज ज्ञान है, उसका दस्तावेजी, उनका संरक्षण, उसका पेटेंट कराए सरकार। अच्छा, आप खास करके 284 के माँ से जुड़े हुए थे, उसके क्या प्रसंग थे, कैसे उसको फिल्म बनाने की बात हुई, क्यों गोविंद निहलानी गए, और फिर पूरी प्रक्रिया क्या थी? उसमें 1084 की माँ की उपन्यास पढ़ने के बाद गोविंद निहलानी के मन में काफ़ी दिनों से वो था, क्योंकि जब उनसे महाश्वेता देवी से बातचीत हुई थी गोल्फ ग्रीन वाले आवास पर, उसमें मैं भी था, तो और उनको उस वक्त बॉम्बे जब वो जाती थी तब भी गोविंद निहलानी मिलते थे। तो महाश्वेता जी ने कहा था कि आप फिल्म तो बनाइए, लेकिन फिर उन्होंने बताया था कि सुजाता का रोल कौन करेगा, और जो उसका अंतर्द्वंद है, कैसे कैसे लोग करेंगे। तो फिर गोविंद निहलानी और फिर कलाकारों के साथ भी महाश्वेता जी और उनके सहयोगी वो उनके साथ थोड़ा जुड़े रहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये जो मैसेज है कि आज जो जिस तरह से भाई एक वैचारिक आंदोलन वो चाहे भटक रहा हो या हिंसा, तो उस उपन्यास का जो मर्म है वह जरूर पर्दे पर दिखाया जाए। और इसीलिए उसका जब कलकत्ता में हुआ था, उसका जब प्रीमियर हुआ था, तो देखकर महाश्वेता जी प्रसन्न हुई थी, बोले नहीं गोविंद, तुमने न्याय किया उपन्यास के साथ। हालांकि फिल्मकार को आवश्यकता अनुसार बदलने का अधिकार रहता है, लेकिन तुमने दिखलाया है कि वो संघर्ष खत्म नहीं होता, अधिकार के लिए चलता रहता है, विचार की मृत्यु नहीं होती। क्या उसको हम पॉलिटिकल फिल्म मान सकते हैं? पॉलिटिकल फिल्म तो पॉलिटिकल तो एक तरह से उपन्यास ही है वो, एक वैचारिकी को लेकर के कि भाई जो लोग निशस्त्र हो गए थे, जो जिनके पास खाने के लाले पड़े थे, वे जो सर्वहारा थे, उनके हितों की हिफाजत के लिए जो एक विचार ने जन्म लिया था। लेकिन उसमें ये था कि आखिरी दिनों महाश्वेता देवी कहते थे कि देखिए बंदूक से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, यह भी उन्होंने लिखा है। लेकिन गोविंद जी से किसी प्रकार का मतभेद नहीं। और कि जया जी भूमिका निभाएंगे, हाँ, इसको लेकर कैसे सहमत? ना बड़ी प्रसन्न थी वो। अच्छा, जया बच्चन के नाम पर उन्होंने कहा कि वो तो घर की लड़की है, जया बहादुरी, वो बहुत अच्छा है। बाकी कलाकारों का नंदिता सेन, बाकी कलाकारों के साथ भी ठीक था उनका, बाकी कलाकारों के काम काज से भी वो संतुष्ट थे। और उन्होंने एक बार वो तो शूटिंग में भी उनको ले जाया गया था, तो उन्होंने देखा था कि फिर कहा था कि भाई फिल्म जो है वो अभिनेता का या का नहीं है, वो तो डायरेक्टर का है, डायरेक्टर नचाता है। उनकी कभी इच्छा नहीं हुई कि वो भी कुछ डायरेक्शन करें या कुछ ऐसा? ना, ऐसी तो इच्छा नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जब
फिल्में बनती थी या वृत्त चित्र तो बहुत रुचि लेकर के, जैसे जब मंगलेश डबराल गए थे, साहित्य अकादमी की टीम गई थी, तो खूब रुचि लेकर के सीढ़ी से आना, वो जाना, रिक्शा पर बैठना, वो चलना। वो बगल में ही रहते थे सौमित्र चटर्जी के बगल में ही महाश्वेता भी रहती थी गोल्फ ग्रीन में, तो खूब घूमना टहलना, वो बातचीत करना, और ये भी कहना कि कौन सी साड़ी पहन लूँ, अच्छा क्या करो, कोई चोटी कर दे, सारी बातें करते थे। तो कुछ याद है आपको कि कितनी कृतियों पर उनकी फिल्में बनी हैं? 1 दर्जन से अधिक। 1 दर्जन से अधिक। और सिर्फ हिंदी में या बांग्ला में भी? और मराठी में भी बनी है, ओके, बांग्ला में बनी है, हिंदी में बनी है। और उसमें दो की तो खूब चर्चा भी रही है, रुदाली की और 1084 की। जो वो चंद लेखिकाओं में है भारत की जिनकी कृतियों पर फिल्में बनी हैं और सफल फिल्में बनी हैं, चर्चित फिल्में बनी हैं, और जहाँ पे लेखक को यह शिकायत नहीं हुई कि मेरी कहानी की आत्मा मर गई। हाँ, इसलिए कि असल में वो तो पूरी उनकी जो राइटिंग है वो एक तरह थीम बेस्ड ही है। और जंगल की समस्या को लेकर, जल की समस्या को लेकर, अस्पृश्यता को लेकर के, या मानवीय व्यवहार नहीं हो रहा है जनजातियों के साथ उनको लेकर के, तो उसमें तो छेड़छाड़ की गुंजाइश भी बहुत नहीं जाती। वह तो वही आत्मा है, वही थीम है, और उसको पर्दे पर उतारने का काम किया फिल्मकारों ने।